लगातार तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं का और बीजेपी के बड़े नेताओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है जो कि नड्डा अभी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया और वो इस वक्त श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे क्रॉस द पार्टी लाइन बिल्कुल इस वक्त हम नितेंद्र देख सकते हैं सी तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने। शोकाकुल परिवारजनों से इस वक्त वो बात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। उनकी बेटी से इस वक्त वो मुखातिब हैं। बेहद शोकाकुल और स्तब्ध नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके ट्विटर संदेश में हमने उनके दर्द को महसूस किया। The Prime Minister in his Twitter handle had clearly said, a glorious chapter in Indian politics coming to an end. India grieves the demise of a remarkable leader who devoted her life to public service and bettering the lives of the poor. Sushma Swaraj was one of her kind who was a source of inspiration for crores of people. अपने आखिरी संदेश में भी सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आखिरी संदेश से पहले, अपने निधन से पहले बेहद खुश थी वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद कर रही थी। इस वक्त हम तस्वीरों में देख सकते हैं अश्रुपूर्ण विदाई देते हुए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत क्षति है। उनके चेहरे पर वो दर्द को हम महसूस कर सकते हैं इस वक्त। Prime Minister in his tweet had said that he was admired and revered across party lines. She was uncompromising when it came to matters of ideology and interests of the BJP, whose growth she immensely contributed to. प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस विचारधारा से वो आती थी या जब भी बात भाजपा के हितों की होती थी तो कभी भी सुषमा स्वराज ने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया और पार्टी को आगे ले जाने में, उनकी विचारधारा को आगे ले जाने में उनका बेहद अमूल्य योगदान रहा है। भाजपा का आज जो अस्तित्व है उसको यहाँ तक पहुँचाने में कई नेताओं की, कई राजनेताओं की, कई कार्यकर्ताओं की लंबा संघर्ष रहा है और उनमें वो नाम शामिल है सुषमा स्वराज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ इन दोनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है पार्टी को इस मुकाम पर लाने के लिए। Prime Minister's in the first term of Prime Minister Modi, she was the External Affairs Minister, and Prime Minister clearly remembering that he cannot forget the manner in which Sushma ji worked tirelessly as the External Affairs Minister in the last 5 years from 2014 to 2019. Even when her health was not good, she did everything possible to do justice to her work and remain up to date with matters of her ministry. The spirit and commitment with which Sushma ji who worked in the ministry was unparalleled, is how Prime Minister Modi described it. Prime Minister Modi paying his respects and spending few moments there with the bereaved family, the husband Kaushal Swaraj and also the daughter Bansuri. मैं इसमें एक बात जोड़ना और चाहूँगा कि जिसमें 2014 में लोकसभा की चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे पेश किया गया था, तो उसमें एक टीम बनी थी। बिल्कुल। और उस टीम में जो स्टार प्रचारक थे उसमें सुषमा जी थी। और जिस तरह से जितना प्रचार नरेंद्र मोदी जी ने किया उतना ही सुषमा जी ने किया और सबसे ज़्यादा डिमांड सारे क्षेत्रों से सुषमा जी की आती थी। तो एक तरफ से मतलब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो पद तो उनके पास, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन लोगों ने सुषमा जी के नाम पे, उनके चेहरे को देखते हुए इतनी उनकी डिमांड थी कि हम बीजेपी दफ्तर जाते थे तो पूछते थे सबसे ज़्यादा डिमांड किस लीडर की है, तो सबसे ज़्यादा नाम आता था कि सुषमा जी का है। सुषमा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी लोकसभा में। हाँ। वो भी एक कारण था कि जिस तरह से उन्होंने मुद्दे एक के बाद एक, जिसपे कांग्रेस सरकार को एक के बाद 2G हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, एक के बाद एक मुद्दे जो उन्होंने बनाए, जिसके कारण एक नींव रखी, एक नींव जिसे कहते हैं कोई नेता नींव रखता है, तो नींव रखने का काम सुषमा जी ने किया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिसमें 2004 से के बाद जब बीजेपी सरकार नहीं आई थी तो कुछ दिन के लिए वहाँ पे करीबन साल भर के लिए लालकृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे और उसके बाद फिर पार्टी में परिवर्तन हुआ और सुषमा जी को जिम्मेदारी दी गई। तो जिस दिन से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनी उस दिन से उन्होंने हमले शुरू कर दिए। बिल्कुल। और पूरे विपक्ष को, केवल बीजेपी को नहीं, पूरे विपक्ष को उन्होंने साथ लिया और एक के बाद एक उन्होंने मुद्दे उठाए और
लोकसभा में